तो हमारा पुत्र सच में? कुछ मत कहिए, माता पिता की भी दृष्टि लग जाती है। विलक्षण है। क्यों ना हो विकास ऐसा? पुत्र किसका है? अब आप समझे मैं सदा इसे केसरी नंदन क्यों कहती हूँ? मेरा तो है ही। दीन वत्सल भगवान भोलेनाथ शंकर का भी पुत्र है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। हे भोले बाबा, अपने पुत्र पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आज तो मुंह मीठा करने के दो कारण हैं। दो? एक तो आंजनेय का अपने पैरों पर खड़ा होना, दूसरा ये अद्भुत गदा प्राप्त होना। मैंने सुना था कि पुरुष कभी बड़े नहीं होते, सदा बालक बने रहते हैं। आज साक्षात देख भी लिया। इस मरकट तक पहुंचने का यही एक सुरक्षित मार्ग है। अरे वाह, गदा चाहिए? पक्के योद्धा के लक्षण हैं। किंतु अभी आप छोटे हो युवराज, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर जितने कहोगे उतने गदा ला देंगे। अच्छा, ये गदा? आप कहोगे तो ये गदा भी आपको दे देंगे, किंतु उससे पहले आपको हमारी तरह बलशाली होना होगा। व्यायाम करके, खा पी के। खाने से याद आया, हमें बड़ी प्रबल भूख लगी है। हम अभी आते हैं। हाँ? जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। जय राम भक्त हनुमान।
हनुमान, जय राम भक्त 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 हनुमान। निश्चल प्रेम की वो मुस्कान दिए सुग्रीव को बाल हनुमान, भगत भगत को गया जान, बैर भाव भया अंतर्धान। बाल रूप के हनुमत देवा फिर सचिव रूप में करेंगे सेवा, मुक्ति दिलाए जन्म मरण से, सुग्रीव मिलाए श्री राम चरण से। हनुमान और सुग्रीव की ये प्रथम भेंट बड़ी ही विचित्र रही। वाली लाया तो था उन्हें हनुमान लला को मारने के लिए, किंतु हनुमान के दिव्य आकर्षण से ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ क्षण के लिए वाली द्वारा भरे हुए सारे द्वेषों से सुग्रीव मुक्त हो गए। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। सुग्रीव को अपने षड्यंत्र में मिलाने के लिए वाली को कितना कपट और धूर्तता करनी पड़ी, और हनुमान लला ने उसी सुग्रीव को एक मोहिनी मुस्कान से ही अपने निर्मल प्रेम के वश में कर लिया। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव! सुग्रीव, सुग्रीव! अब इस मरकट को गोद में उठाकर मूर्ति की तरह क्या खड़े हो? काम हो गया, चलो। यह अमोघ गदा है कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। क्या कर रहे हो भैया? चलो। अरे ठहर तो।
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञानम वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वते। दुष्ट रावण अपनी विजय का प्रदर्शन करने के लिए संसार भर में घूमने लगा कि देखो, अब इस पुष्पक विमान का स्वामी मैं हूं। सूर्यदेव, देखिए मेरी शक्ति। ये दिव्य पुष्पक विमान भी अब मेरी इच्छा का दास है, जो आपके प्रकाश के मार्ग को रोक कर खड़ा है।
और हमारे पीछे पूरा पृथ्वी लोक गहरे अंधकार में डूब चुका है। यदि आप में सामर्थ्य हो तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। आप अपनी शक्ति लगाइए, मैं अपनी शक्ति लगाता हूँ। इस उद्दंड अहंकारी से क्या उलझना अरुण? इसका ना तो कोई कर्तव्य है और ना कोई धर्म। हमें तो स्वयं प्रकाशित होकर इस पूरे जग को प्रकाशित करना है। चलो अरुण। सारे देवता दशानन की उपलब्धि से जलते हैं। एक दिन इन सबको मेरी शक्ति को मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। प्राप्ति हेतु अंजना ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की और परिणाम स्वरूप महादेव ने स्वयं उन्हें अपने दर्शन दिए और वायुदेव द्वारा अपने अंश को उन तक पहुंचाया। सभी देवियां अंजना की गोद भराई के लिए स्वयं उपस्थित हुईं, परंतु दुष्ट वाली गर्भ में ही हनुमान लला की हत्या करना चाहता था और इसलिए उसने अंजना को विष दे दिया। फिर माता लक्ष्मी उपस्थित हुई और उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। हनुमान लला के जन्म लेते ही पूरी पृथ्वी उनके तेज से रोशन हो गई। बाल हनुमान का बल देख वाली को अपने पराक्रम पर संदेह हो उठा और उसे बाल हनुमान में अपना शत्रु दिखने लगा। हनुमान लला के दिव्य रूप के कारण अचानक ही उनका अद्भुत शारीरिक विकास होने लगा और वो कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। नाथ, ये देखिए। सर्वप्रथम भार में वृद्धि और अब खड़े भी होने लगे, वो भी अपने आप, बिना किसी की सहायता के। केवल 5 दिन में इतना विकास? एक ओर मुझे प्रसन्नता हो रही है तो दूसरी ओर चिंता। चिंता की तो कोई बात नहीं। तो हमारा पुत्र सच में? कुछ मत कहिए। माता पिता